लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नो तुम लोगों ने ना तो लाइक करना है, ना शेयर करना है, ना ही सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। खैर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मरियम स्टिचिंग। आज मैं आपके साथ स्पाई की 2 पीस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग फुल डिटेल के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है आप लोगों ने। ये मैंने स्पायर से फुल प्राइस पे, सेल से ऑर्डर नहीं किया था, फुल प्राइस पे मैंने स्पायर की ब्रांच से परचेज़ किया था 3000 में। स्पायर पे जो 2 पीस ड्रेस की प्राइस चल रही है वो 3200 अंडर 3000 बस। शलवार के कपड़े को मैंने प्रेस कर लिया था और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमने शलवार की टोटल लेंथ लेनी है। जो शलवार की मेरी टोटल लेंथ है वो है 39 इंच। ठीक है, 39 में से मुझे क्या करना है कि 8 इंच का बेल्ट माइनस करने के बाद जो बचती है ना लेंथ 39, वो मेरी शलवार की लेंथ होगी। तो 39 में से जब 8 इंच माइनस कर दिए तो पीछे 31 इंच रह जाता है। तो मैंने इधर से लेनी है 31 इंच लेंथ शलवार की। ठीक है, चलो 31.5 इंच ले लेते हैं, हाफ इंच बढ़ा के ले लेते हैं। 32 इंच ले लेते हैं, 1 इंच बढ़ा के ले लेते हैं, क्योंकि हाफ इंच इधर से जाना है, हाफ इंच उधर से जाना है, तो वही हिसाब आ जाना है। ठीक है, 2 इंच हमने बढ़ा के ले लिया, 32 हम निशान लगाएंगे। हमने जो शलवार की चौड़ाई लेनी है वो हमने लेनी है 24.5 इंच, और ये जितनी आ रही है जो इन्होंने दी हुई है, 18.5 इंच। तो हमें कितनी चाहिए, हमें 24.5 इंच चाहिए, 24.5 इंच। अब टोटल 6 इंच का यहाँ पे कपड़ा डलेगा। ठीक है, इस साइड पे डलेगा 6 इंच चौड़ाई का। और लंबाई देख लेते हैं आसन कितने लेनी है। बेल्ट निकालने के बाद, बेल्ट का जो हमने 8 इंच निकालने के बाद टोटल जो है ना, आसन जो होता है टोटल वो 15 है मेरा। तो 15 में से मैंने 8 इंच माइनस कर देने हैं, तो पीछे कितने बचे होते हैं, 7 इंच। इंच पे निशान लगाना, 7.5 इंच पे। मैं तभी बोल, इधर से कटिंग करने के बाद ना इधर डालते हैं, डालने के बाद इधर कपड़ा डालने के बाद फिर हम बाद में इसकी कटिंग करेंगे। ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, अब मैं पहले आप लोगों को यहाँ पे कपड़ा डालूंगी। कपड़ा मैंने 4 डालने हैं, 4 लेयर्स इधर से ही डाल लेंगे, ये वाले कपड़े की 4 लेयर्स। इधर रख के ना चेक कर लेती हूँ मैं। इतना डालना है, निशान लगाएंगे। 6 इंच वैसे चाहिए था, हाफ इंच इन दोनों की जब सिलाई लगाऊंगी तो हाफ इंच इधर से चले जाता है, तो हम 7 इंच ले लेते हैं। लंबाई बता देती हूँ इसकी। इसकी लंबाई रखी थी मैंने 16.3 इंच। ये जोड़ डाल के ना मैं लेके आती हूँ, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये साइड पे मैंने कपड़ा डाल लिया है और इसे प्रेस करके मैं ले आई हूँ। अब इसे बराबर सेट करेंगे। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन हमने, बेल्ट हमारी थी 8 इंच, 8 इंच का आसन निकालने के बाद पीछे हमें 16 इंच चाहिए। पहले मैंने बोला था 15 इंच, 15 इंच अगर मैं रख लूँ तो हाफ इंच इधर से जाना है, हाफ इंच इधर से जाना है, तो पीछे 1 इंच का डिफरेंस लग जाना। नहीं, 15 इंच ही बहुत है। ठीक है, 8 इंच का बेल्ट निकालने के बाद हम 15 इंच, 15 इंच। ठीक है, 15 इंच इसलिए निकालेंगे क्योंकि ये हाफ इंच ऊपर से जाएगा मार्जिन में, हाफ इंच इधर से जाएगा, तो पीछे 14 इंच तैयार हमें आसन चाहिए। और इसके बाद हम बॉटम ले लेंगे। ये मैं रखना था 10.5। जो कमी पेशी होगी वो बाद में हम देख लेंगे। मैंने एक, अच्छा, इधर से जो लेनी है ना, हमने इसकी चौड़ाई लेनी है
इस शलवार की जो चौड़ाई लेनी है वो 24 इंच लेनी है ना, तो उसका भी यहाँ से ऐसे गुलाई होनी चाहिए। ऐसे, और इधर से हम ऐसे मिला लेंगे इसके साथ। बेल्ट हमने कटिंग करना है 24, मतलब टोटल लेंथ उसकी जो आए ना लंबा वो 24 हो। तो ये कितना है, इसकी लंबाई हम चेक कर लेते हैं कितनी है। हमें टोटल 24 चाहिए। इसी को डबल करके, ऐसे तो नहीं डबल करना, ऐसे डबल करना है, ठीक है। यहाँ पे ना ये जितना कम हो रहा है उतना कपड़ा डालूंगी मैं। और इसकी जो चौड़ाई चाहिए वो 8 इंच चाहिए हमें। यही वाला भी डल जाएगा पूरे का पूरा ही। 3 इंच है ना, 3 इंच मेरा नेफे का निकल गया। पीछे कितना बच गया है, नेफे का निकालने के बाद हाफ इंच इधर से जाने के बाद पीछे 1 2 3 इंच बच जाएगा ऐसे। बस इतना सा हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 इंच का कपड़ा डालेंगे हम। इसको हम इसमें से कटिंग कर लेते हैं। दो दो पट्टियाँ कटिंग करते हैं 2 इंच की, और चौड़ाई हमें इतनी ही चाहिए इसकी। और लंबाई हमें इतनी ही चाहिए। चौड़ाई मैं यहाँ से लूंगी, लंबाई में ले रही हूँ 2 इंच। ऐसे ही नहीं है कि इधर से भी ये भी 2 है और इधर से भी 2 है, ऐसे नहीं फोल्ड निकालना, ठीक है। आप लोगों को हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा तो 2 इंच निकाल लेते हो। अगर थोड़ा सा बड़ा भी हो गया तो कटिंग कर लूंगी मैं उससे। ये ले, अब पूरा करके देखते हैं कि ये पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये इतना, और यहाँ से हमें कितने चाहिए था 24। ये 25 आया है। हाफ इंच इधर से मार्जिन में जाएगा तो फिर 24 ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये साथ कपड़ा अटैच करने के बाद एक साइड पे अटैच करेंगे बस। ये कपड़ा साथ अटैच करने के बाद ऐसे ऐसे ये कपड़ा अटैच करेंगे, और इसके साथ सीधी के साथ सीधी साइड मिला के इधर से ये वाला अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हम इसे उल्टा कर लेंगे दोनों को, और इधर से सिलाई लगा के निफा फोल्ड करके मैं लेके आता है कि बेल्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा डालेंगे, उसकी भी स्टिचिंग लगा ली थी। और जो साइड पे ये आसन वाला है ना, एक साइड पे हमने अजाफी कपड़ा डालना है और दूसरी साइड पे नहीं डालना है, ठीक है। अब जो मैंने आप लोगों को साइड दिखाई है ना, वहाँ पे कपड़ा डाल के और आसन की सिलाई भी दरमियान वाली लगा दी है और इधर वाली भी। अब दोनों का दरमियान कर लेना है। दरमियान करने के बाद अब हमने इसका नेफा फोल्ड करना है। नेफा फोल्ड कितना करना है, मैंने हाफ इंच ऊपर फोल्ड करने के बाद अब यहाँ से 2.5 इंच का फोल्ड करके निशान लगा के फोल्ड कर लूँगी मैं। मैंने शलवार का बेल्ट रेडी कर लिया है, ये देखें रेडी होके इसकी जो आई है ना चौड़ाई, वो आई है 6 इंच। और ये हमारी शलवार है। इसके आसन पे मैंने स्टिचिंग लगाई है। स्टिचिंग लगाने के बाद अब हमने डालने हैं यहाँ पे प्लेट्स डालने के लिए मैं इसे सीधा करूँगी। अगर आप लोगों को ये आसन कम लग रहा हो तो आप लोगों ने इसे 9-10 इंच तक रख लेना है, ठीक है। 10 इंच तक कटिंग कीजिएगा। मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा है तो मैंने 7 इंच रखा है। अब इसे जब मैंने ऊपर फिल्ट करके देखा है तो मेरा कितना आया मार्जिन अंदर देने के बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कितना आ रहा है।
ये देखें 12.5 इंच आ रहा है। मार्जिन यहाँ से मैंने अंदर दिया हुआ है, ये देखो इतना इतना मार्जिन, हालांकि इतना इतना नहीं आना, थोड़ा सा ऊपर और करो तो इतना आना है। अब हम दोबारा करते हैं, ये देखिए 13 आ रहा है। 13 से यहाँ से हाफ इंच भी नहीं, 0.4 इंच अंदर जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने लंबे रख के भी देखे हुए हैं ना, तो वो मैं जब लंबे रखती थी ना तो वो मुझे पहनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अब यहाँ पे हमने डालना है साइड पे प्लेट्स, ये इसका एक साइड है और ये इसकी दूसरी साइड है। ऐसे जब हम खोलेंगे ना शलवार को, ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है। हमने क्या करना है, इस साइड का ये जो है ना क्रीज लाइन, इसको ऐसे पकड़ के इस क्रीज को, ठीक है, यहाँ तक एक प्लेट डालना है। और ये जो बैक वाला कपड़ा है ना, इसे स्टिच नहीं अंदर, ऐसे पूरे का पूरा पकड़ के हमने स्टिचिंग नहीं कर देना, ठीक है। हमने क्या करना है, इसे खोलना है। खोलने के बाद अब मैं ना पेंसिल नीचे छोड़ आई हूँ। अच्छा, ये देखो हमने डालना है 3 इंच तक या 3.5 इंच तक। जो बड़ा प्लेट है ना 3.5 इंच तक डाल देते हैं। इधर से पकड़ के ऐसे आगे की तरफ लेके आना है, इसे इस क्रीज लाइन को पकड़ के आगे की तरफ लेके आना है, जहाँ पे हमने प्लेट डालना है। प्लेट की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच होनी चाहिए। यहाँ तक ले आते हैं इसे, यहाँ तक। अब हम देखते हैं इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है, 3.5 ही आ रही है, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे आप पिन लगा के सिक्योर कर लीजिए। हमने दूसरी साइड पे आना है, इस साइड पे, ठीक है। ये इसकी क्रीज लाइन है, ये वाली क्रीज लाइन है। इस क्रीज लाइन को ऐसे उठा के आगे की तरफ लेके आना है। ये हम ऐसे पकड़ के लेके आ रहे हैं, इस कपड़े को यहाँ से नहीं लेके आ रहे। अब ये देखो, ये कितना डालना है, 3.5 इंच का ही ये भी डालना है। ये 3 इंच है, यहाँ से थोड़ा सा और आगे कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3.5 इंच पूरा पूरा आया। अब यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। अच्छा, ये पिन लगा ली। अब इसके अंदर ना, अगर आप लोगों ने दूसरे प्लेट डालने हैं तो दूसरे प्लेट डाल लीजिएगा, लेकिन मैंने मशीन का बखिया फुल करके इधर एक स्टिचिंग की लाइन लगानी है, सिलाई लगानी है, फिर उसे धागे को पकड़ खींच लेना है। ये वाले मुझे इजी लगते हैं, ये वाले भी इजी हैं। ऐसे रख के, अगर इसका मुंह इस तरफ है ना तो सारे इसकी तरफ ही ऐसे ही रख के ये डालते जाना है, इसके मुंह की तरफ, ठीक है। और दूसरा इसके मुंह की तरफ देखना है। इसका मुंह इस तरफ है तो हमने क्या करना है, ये इस तरफ, ये देखो, ये आमने सामने ऐसे प्लेट डलते जाएंगे ऐसे। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने मशीन के साथ सिलाई लगा दी। और बैक साइड पे, फ्रंट पे तो ऐसे मशीन के साथ डालेंगे, बैक साइड पे भी हमने यहाँ पे प्लेट डालना है ऐसे, और इधर से ऐसे। जो हमारी दरमियान वाली क्रीज लाइन है ना, स्टिचिंग की लाइन है आसन वाली सिलाई की, वहां पे हम ऐसे प्लेट डालेंगे ऐसे करके। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये कितना डालना है। ये मैंने डाला है 0.7 इंच का, और इधर भी 0.7 इंच का ही डालेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों का ये जो है बेल्ट पूरा ना आए तो आप लोगों ने फ्रंट साइड पे तो पूरा कर लेना, बैक साइड पे अगर पूरा नहीं आ रहा तो आप लोगों ने यहाँ पे ना इसके साथ ही 1-2 और प्लेट डाल लेने हैं पूरा करने के लिए, ठीक है। ये बुरे नहीं लगते, ये ना जो ब्रांड की होती है ना शलवारें, उसमें भी डले होते हैं। मैंने एक जे डॉट की ली थी, उन्होंने डाले हुए थे, बैक साइड पे भी डाले हुए थे, फ्रंट साइड पे भी, फ्रंट साइड पे, हाँ। और पांचे की थोड़ी सी यहाँ से आप लोगों ने थोड़ी सी गुलाई में इसकी कटिंग करनी है। तब मैं गुलाई करने की कोशिश कर रही थी पर मुझसे हो नहीं रही थी। यहाँ से ना इस कॉर्नर से इतनी सी ऐसे गुलाई में कर देना ऐसे, ठीक है, ऐसे गुलाई में बस। चुन्नस डालने के बाद मैं ले आई हूँ, ये मैंने आप लोगों को बताया था 3.5 इंच का रखा है मैंने, ठीक है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है हमने,
तो आप लोगों ने क्या करना है, ये अपना बेल्ट लेना है, बेल्ट की ये वाला दरमियान जो आसन की हमने सिलाई लगाई है, ये वाली, ये दरमियान वाली, ठीक है, और ये वाली, इन दोनों को पकड़ना है, इन दोनों का हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे ऐसे, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। अब आप लोगों ने इस दरमियान को इस आसन वाली सिलाई, ये वाली जो आसन वाली सिलाई है ना, इसके साथ मिलाना है। मिलाने के बाद आप लोगों ने इसे चेक करने की इसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है, अगर इसके बराबर है तो ठीक है। ये देखो मेरा तो इसके बराबर ही आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, वो थोड़ी सी चुनट कर दूंगी मैं, इधर थोड़ी सी ऐसे करके ना चुनट्स डाल दूंगी मैं, तो पूरा कर लूंगी ऐसे। पिंस लगाने के बाद फुल सेट कर लेना है। अगर आप लोगों का पूरा नहीं ना आ रहा तो आप लोगों ने ये चुनट थोड़े से खोल देने हैं। अगर थोड़ा सा छोटा आ रहा है तब आप लोगों ने ये चुनट्स खोल देने हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो चुनट्स को थोड़ा खींच देना, धागे को थोड़ा सा खींच देना, ठीक है। बैक साइड क्योंकि बड़ी बहुत ज़्यादा थी इसलिए ये भी पूरी नहीं आ रही थी, फिर हमने बैक साइड पे भी चुनट्स डाल दिए हैं ऐसे मशीन वाले, और ये 8 डाले हैं मैंने, 8 इस तरफ और 8 ही इस तरफ। मैं साथ साथ देखती जा रही थी कि इसका ये बराबर आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जहाँ तक प्लेट आ रहा है ना वहाँ तक। अब मैं यहाँ पे इस दरमियान वाली सिलाई के साथ मिलाऊं और इसको ऐसे रख के चेक करूं तो ये बिल्कुल सेम बराबर एज इट इज़ जा रहा है, ठीक है। उतने मैंने डाल लिए थे। आप लोगों ने भी अपना बेल्ट लेना है और इसके साथ में करके इसे प्रॉपर सेट कर लेना। बेल्ट अटैच कर दिया था और मैंने आप लोगों को बताया था कैसे अटैच करना है। और अब इसके बॉटम पे आ जाते हैं। बॉटम पे मैंने बुकरम यूज़ किया है, ये 0 की बुकरम यूज़ किया है मैंने। इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, जितनी मर्जी आप लोग रख सकते हो। मुझे इतनी पसंद है तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है। ये 3 इंच है और चौड़ाई इसकी है 19.5 इंच, ठीक है, लंबाई। और हाफ इंच, ये मैंने हाफ इंच की पहले निशान लगाने के बाद, ये हाफ इंच के निशान नज़र आ रहे होंगे ये वाले, ठीक है। हाफ इंच के निशान लगाने के बाद पेपर पेस्टिंग की है, फिर इसके ऊपर ऐसे प्रेस के साथ इसे बिठा लिया है। बिठाने के बाद अब मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि यहाँ से आप लोगों ने थोड़ी सी गुलाई देनी है, ठीक है, ऐसे ऐसे गुलाई देनी है। ये मैंने दे दी थी अपनी, इसी वजह से ना ये थोड़ी सी नोक निकली हुई है इसकी बुकरम की। और फ्रंट साइड पे मैंने इसकी नीचे जो है ना वो अलग से कपड़ा कटिंग करना है, ये वाला कपड़ा, ठीक है। देखूंगी कौन सा है जो सीधा सा हो ना, वो वाला, ये वाला कपड़ा कटिंग करूंगी। ये जैसे कि इसकी चौड़ाई आ रही है 3 इंच, तो मुझे 4 इंच कटिंग करना है, क्योंकि हाफ इंच इधर से अंदर जाएगा और हाफ इंच इधर से फोल्ड करके इसे यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। 4 इंच का ये कपड़ा मैं कटिंग करके अजाफी फिर इधर लगाऊंगी ऐसे फिनिशिंग पट्टी की तरह। अब वो लगाने से पहले मैंने क्या करना है, मैंने ये बॉर्डर था इन्होंने अलग से ही दिया था, जैसे वीडियो के शुरू में मैंने दिखाया था, वो उसकी मैंने ये 1 इंच की ना पट्टी कटिंग की है। और इस पट्टी को कैसे आप लोगों ने फोल्ड करना है, इस पट्टी को पहले ऐसे हाफ करना है। हाफ करने के बाद, ठीक है, हाफ करने के बाद फिर ये जहाँ पे हाफ की क्रीज आ रही है ना, हाफ की क्रीज के साथ आप लोगों ने ऐसे हाफ तक, और ये वाली भी इस हाफ तक, ये जो हमारी हाफ है ना क्रीज वहां तक, और ये वाली भी हमारी हाफ क्रीज तक ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसे आयरन से हम इसे बिठा लेंगे। बिठाने के बाद ये ऐसे आएगी। यहाँ पे जहाँ पे हमने निशान लगाया है ना, इसके ऊपर ऐसे रख के हम इसे लगा देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने इससे और थोड़ी बारीक करनी है तो वो भी कर लेना, लेकिन थोड़ी सी चौड़ी हो तो वो नजर भी आती है। आप लोग इतनी भी करके लगा सकते हो, ऐसे करके भी, ठीक है, ये भी अच्छी लगेगी। थोड़ी और बारीक कर लेना। और इनके अंदर मैंने जितना डिस्टेंस रखा है वो भी आप लोगों को बता देती हूँ।
ये जो पहली लाइन लगाई है ये मैंने 1/2 इंच की लाइन लगाई है। 1/2 इंच के बाद जो 2 लाइनें आई हैं ये 1 इंच की हैं। ठीक है, 3 पट्टियां लगाऊंगी मैं यहाँ पे बस। और ये मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कैसे मैंने लगानी है। शलवार की बैक साइड पे बुकरम पेस्ट की थी और मैंने इजाफी कपड़ा नहीं रखा था। इजाफी कपड़ा ऐसे मैं इसकी फिनिशिंग पट्टी लगाऊंगी। इसकी जो चौड़ाई ली थी वो मैंने 4 इंच ली थी और 1/2 इंच प्रेस करने के बाद अब जहाँ पे क्रीज लाइन आ रही है ना उसके ऊपर रख के ना ये क्रीज लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर रख के इसे ऐसे सीधा और स्टिचिंग हम लगाते जाएंगे। ऐसे ही हमने ये पूरी स्टिचिंग लगा लेनी है प्रॉपर सेट करने के बाद, ऊपर ऊपर ही आनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका पाइंचा बहुत ही सफाई और नीटनेस के साथ बनेगा। और ये वाला जो है ना, ये दर्जी जो होते हैं ना वो मर्दाना कपड़ों पे ऐसे पाइंचा लगाते हैं। मेरी शलवार रेडी हो गई थी और इतनी कमाल के स्टिच हुए हैं ना। आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। आई नो तुम लोगों ने लास्ट तक नहीं देखना, मुझे पता है तुम लोग देखते ही नहीं हो मेरी वीडियो। इतनी डिटेल के साथ मैं बनाती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है मेरा इतनी डिटेल के साथ बनाने का। और शर्ट की भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। अगर मैं बीमार ना हुई तो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी, एक तो ना। और ये मैंने वैसे ही आप लोगों को, और बैक साइड पे देख लें ज़रा एक भी स्टिचिंग नहीं आई। जैसे मैंने आप लोगों को बताया सेम एज इट इज़ आप लोगों ने फॉलो करना है, तो आप लोगों की शलवार बहुत ही खूबसूरत नीटनेस के साथ ब्यूटीफुल सी तैयार होगी।